महाराष्ट्र में हाल ही में हुए महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद अब सत्ता गठन को लेकर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद अलग अलग नगर निगमों में जोड़ तोड़ और समर्थन की राजनीति तेज हो गई है। खास तौर पर मुंबई महानगर पालिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता चरम पर है। सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का अगला मेयर कौन बनेगा और किस पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी लगेगी। इसी बीच कल्याण डोंबिवली नगर निगम से एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ एमएनएस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया है। इस गठबंधन ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि समर्थन के चलते नगर निगम में सत्ता संतुलन पूरी तरह बदल सकता है और शिवसेना की स्थिति मजबूत हो सकती है। इस गठबंधन के बाद एमएनएस की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि एमएनएस के नेताओं के बयान भी शुरू हो गए हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से बयान देना शुरू कर दिया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फजाज, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पार्टी नेता राजू पाटिल ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सत्ता में रहे बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर जनता के मुद्दे को हल करना है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है तो सत्ता में भागीदारी जरूरी है। वहीं एमएनएस के वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर ने इस गठबंधन को सिर्फ स्थानीय स्तर की राजनीतिक जरूरत बताते हुए इसका समर्थन किया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि यह फैसला किसी बड़े राजनीतिक समीकरण का हिस्सा नहीं है, बल्कि स्थानीय जनहित और नगर निगम के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कुल मिलाकर महानगर पालिका चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मुंबई समेत कई नगर निगमों में भी ऐसे चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि केडीएमसी में बने इस नए राजनीतिक गठबंधन पर ठाकरे गुट की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत और शिवसेना नेता अनिल परब ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखी और साफ किया कि इससे उनकी पार्टी की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संजय राउत ने केडीएमसी में एमएनएस और शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस विषय में उनकी राज ठाकरे से बात हुई है। राउत ने इशारों में कहा कि कुछ लोगों को चुनाव के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसी वजह से उन्होंने ये भूमिका अपनाई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सत्ता की राजनीति में कई बार ऐसे फैसले निजी या स्थानीय समीकरणों के कारण लिए जाते हैं, लेकिन इससे शिवसेना की राजनीतिक दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं शिवसेना नेता अनिल परब ने भी केडीएमसी के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल्याण डोंबिवली में एमएनएस ने जो भूमिका ली है वो पूरी तरह से उनका अपना फैसला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमएनएस का एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और अपना फैसला लेने के लिए वो खुद स्वतंत्र है। हालांकि अनिल परब ने जोर देकर कहा कि ठाकरे गुट के नगर सेवक पूरी तरह से उनके साथ हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई के सभी नगर सेवक पार्टी के साथ आ चुके हैं, जबकि कुछ दूसरे नगर सेवक संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी से जुड़ेंगे। इसी कड़ी में मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना ठाकरे गुट के नगर सेवकों का औपचारिक गुट बनाने की प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। इस उद्देश्य से नगर सेवक आज अनिल परब के साथ कोकड़ भवन पहुंचेंगे। इसी मुंबई में पार्टी की ताकत दिखाने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस बीच जिन नए नगर सेवकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनमें शामिल डॉक्टर सरिता मास्के को लेकर भी बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता वरुण सरदेसाई ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि डॉक्टर सरिता मास्के उनके संपर्क में हैं और पार्टी के साथ ही हैं। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर किसी भी तरह की अटकलों को खारिज करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर महानगर पालिका चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और रणनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। जहां एक और नए गठबंधन बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टियां अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने केडीएमसी में बने राजनीतिक समीकरणों को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव चिन्ह पर जीत कर अगर कोई मेढक की तरह उछल कर रहा है तो पार्टी नेतृत्व को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राउत ने आगे कहा कि उनके लिए, महाराष्ट्र के लिए और उनके लिए शिंदे गुट ही एआईएमआईएम है। जी हां दोस्तों, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के भूखे लोग ही उनके लिए एआईएमआईएम है। इस बयान के जरिए संजय राउत ने शिंदे गुट और उनके साथ जाने वाले पर सीधा हमला बोला है। केडीएमसी में एमएनएस के फैसले को उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हाल ही में 15 जनवरी को हुए बीएमसी चुनाव दोनों दलों ने एक साथ मिलकर लड़े थे। ऐसे में केडीएमसी में एमएनएस का शिंदे गुट की शिवसेना को समर्थन देना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।
आंकड़ों की बात करें तो 122 सीटों वाली केडीएमसी सदन में शिवसेना 53 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं एमएनएस के पांच पार्षद हैं। इन 5 पार्षदों का समर्थन मिलने के बाद शिंदे गुट भाजपा और एमएनएस के गठबंधन की कुल ताकत बढ़कर 108 हो गई है, जिससे निगम में सत्ता गठन की स्थिति लगभग साफ हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की सियासत को और गर्मा दिया है। एक और जहां शिंदे गुट की स्थिति केडीएमसी में मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट इसे विश्वासघात और राजनीतिक अवसरवाद से जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। आपको बता दें कि संजय राउत के बयानों के बाद एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने केडीएमसी में सत्ता गठन को लेकर चल रहे घटनाक्रम पर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिवसेना के 53 पार्षदों ने नगर निकाय में आधिकारिक तौर पर अपना गुट बनाए जाने के संबंध में पत्र सौंप दिया है। इसके साथ ही शिवसेना के निगम में अपनी स्थिति को औपचारिक रूप से मजबूत कर लिया है। एक सवाल के जवाब में श्रीकांत शिंदे ने साफ किया कि एमएनएस के 5 पार्षदों ने अपना अलग गुट बनाया है और शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह समर्थन केवल शिवसेना और एमएनएस के बीच का है, इसमें किसी दूसरे राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है। श्रीकांत शिंदे के इस बयान को गठबंधन की सीमाएं तय करने और राजनीतिक भ्रम को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। केडीएमसी में इन घटनाक्रमों के बीच ये साफ होता है जा रहा है कि शिवसेना निगम में सत्ता गठन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। एमएनएस के समर्थन से उनकी स्थिति और मजबूत हुई है, जबकि विपक्षी दलों की रणनीति और प्रतिक्रियाओं पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि एक तरफ जहां शिंदे मुंबई में मेयर पद को लेकर अड़े हुए हैं और बीजेपी से सीधे 2.5 साल की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे के साथ गठबंधन शिंदे को मुंबई में महंगा पड़ सकता है। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर अचानक से राज ठाकरे ने शिंदे से हाथ मिला लिया, और वो भी तब जब अभी मुंबई में मेयर पद को लेकर कुछ भी साफ नहीं हुआ है। क्योंकि शिंदे तो अड़े हुए हैं मेयर पद पर 2.5 साल के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके बगैर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, इसीलिए शर्त रख दी है। लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से राज ठाकरे ने शिंदे के साथ कल्याण में दिया, तो हो सकता है कि ठीक उसी तरह उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी का भी साथ मुंबई में मेयर बनाने के लिए दे सकते हैं। अब पेच हर तरफ से फंसा हुआ है कि मेयर की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी। सभी दल ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी से मेयर बने, लेकिन कहीं ना कहीं सारे दल एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, क्योंकि बिना गठबंधन के बहुमत नहीं मिल सकता और जब तक बहुमत नहीं मिलेगा मेयर नहीं बन सकता। इसलिए अब सभी दल सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। हो सकता है कि अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो मुंबई में मेयर बनाते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यही होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाला यही फैसला बनेगा। अब सभी को आगे का इंतजार है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है, कौन बनता है मुंबई का राजा। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने अब तक 4 PM महाराष्ट्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और महाराष्ट्र की सारी राजनीति खबरें मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। नमस्कार।